आजकल इंटरनेट पे एक नाम बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, कोकरोच जनता पार्टी। पहली नजर में लगता है ये सिर्फ एक जोक है, एक मीम है या सोशल मीडिया का एक मजाक। लेकिन अगर थोड़ा रुक कर सोचा जाए तो सवाल उठता है, क्या सच में ये सिर्फ एक मजाक है या इसके पीछे कोई ऐसा डीपर मीनिंग है जिसे हम शायद समझना ही नहीं चाहते। कोई ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जिसे हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। यहाँ पर कॉकरोच का मतलब सिर्फ इंसल्ट या मजाक नहीं है। कॉकरोच ऐसा इंसेक्ट है जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर लेता है। वो हीट, पॉइजन और मुश्किल इन्वायरमेंट्स में जिंदा रह लेता है। कुछ केसेस में बहुत हार्ड सिचुएशन जैसे न्यूक्लियर रेडिएशन, इसमें भी ये सरवाइव कर लेता है। अब इस सिंबल को अगर हम सोसाइटी पे अप्लाई करें तो इसका मतलब बदल जाता है। यहाँ कॉकरोच हर बच्चे, बहन, भाई, जॉबलेस, बिजनेसमैन और सोसाइटी का हर उस बंदे को रिप्रेजेंट करता है जो करप्ट सिस्टम के अंदर सरवाइव कर रहे हैं, जो ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम के बावजूद पढ़ रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई और प्रेशर के बावजूद अपनी लाइफ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सुबह सुबह टाइम पे बस पे बैठा कैंडी क्रश खेलता हुआ एक एम्प्लॉय, जिसके माइंड में फैमिली प्रेशर, वर्क प्रेशर और जॉब का ऐसा प्रेशर भी है कि अगर ये जॉब हाथ से निकल गई तो नई नहीं मिलेगी। और इसमें वो बच्चा भी है जो भी स्कूल में पढ़ रहा है, उस पर प्रेशर है कि मार्क्स किसी तरह ज्यादा लेने हैं। अगर मार्क्स किसी तरह कम आ गए तो फैमिली से क्या कहूँगा, आगे जाकर मुझे अच्छी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैसे मिलेगा। इतनी करप्शन और वर्स्ट गवर्नमेंट मैनेजमेंट की वजह से जो जॉब्स है ही नहीं वो मैं कैसे करूँगा। एंड पे आकर एक ही सवाल आता है, ऐसे सर्वाइव मैं कैसे करूँगा। अगर आज हम रियलिटी देखें तो आज इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों में ही पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज हैं तो बहुत है, पर वर्स्ट पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हमारे लिए लिमिटेड है। लैक ऑफ मैनेजमेंट की वजह से कंपटीशन बहुत हाई है, जिसकी वजह से एवरी स्टूडेंट आगे बढ़ ही नहीं पाते। एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा वर्स्ट है और जॉब मार्केट में अनसर्टेनिटी एक हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बावजूद लोग हर दिन उठते हैं, स्ट्रगल करते हैं और एंड पे आके अपनी लाइफ कंटिन्यू करते हैं। यही तो लोग कॉकरोच हैं। शायद यही वजह है कि आज की यूथ सिर्फ ड्रीम लाइफ जी नहीं रही, वो सर्वाइवल मूड पे जा रही है। किसी को फीस की टेंशन, किसी को जॉब का प्रेशर और किसी को घर चलाने की जिम्मेदारी है। और फिर भी लोग रुकते नहीं, वो किसी ना किसी तरह कंटिन्यू कर लेते हैं। शायद इसी सर्वाइवल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वर्ड कॉकरोच यूज किया गया। इसमें ना तो कोई इंसल्ट है बल्कि एक सर्वाइवल सिंबल के तौर पर हमारी सोसाइटी में इसे दिखाया गया है। पॉलिटिशियंस और इनके फ्रॉड्स ने एनवायरनमेंट इस कदर गंदा कर दिया है कि हार्ड साइकिल बन चुका है, जिसमें पिसना सिर्फ कॉकरोच नहीं है। और हैरत की बात ये है कि जब इलेक्शंस करीब आते हैं तो वोट्स भी कॉकरोच ही देते हैं। मेरे हिसाब से कॉकरोच नेम अभी भी शायद हम पर एग्जैक्ट सूट नहीं कर रहा, क्योंकि कॉकरोच किसी पर भी जरा सी बात पर ट्रस्ट नहीं करता। वोट लेने का सबसे आसान ट्रेंड जो हमारी सोसाइटी में आज कॉमन हो चुका है। कभी आपने सोचा है ये इलेक्शन से पहले ये पॉलिटिशियन इतनी सब्सिडीज क्यों देते हैं? अब आप सब कहेंगे उन्होंने वोट लेना होता है। हाँ, ये सही है, पर कभी आपने ये सोचा है सब्सिडी देते कहाँ से है? ये वहीं से देते हैं जहां से इन्होंने करप्शन करनी और की होती है। मतलब हमारे ही पैसे हमें देकर दोबारा गवर्नमेंट में आकर और ज्यादा करप्शन कर लेते हैं। जब कोई सब्सिडी दी जाती है तो वक्ती तौर पर जिनको पैसे मिलते हैं वो खुश हो जाते हैं, लेकिन बाद में सब्सिडी की वजह से जब स्टेट पर प्रेशर आता है तो कुछ टाइम के बाद वही पॉलिटिशियन उस चीज का रेट दुगना कर देते हैं। अब जिसने पैसे देकर और सब्सिडीज देकर वोट दिया होगा वो और ज्यादा तंग हो जाएगा, क्योंकि जो चीज पहले 100 की थी वो गवर्नमेंट हाथ में लाने के बाद उस बंदे ने 200 की कर दी। और वक्ती तौर पे आपको सब्सिडी और वोट के लिए जो पैसे दिए गए थे यानी 1000 रुपया, वो कब से खत्म हो चुका है। और अब आपने लॉन्ग टाइम के लिए वो 100 वाली चीज 200 की लेनी है, क्योंकि स्टेट पर प्रेशर पड़ चुका है और वो पॉलिटिशियन ने कभी भी अपनी जेब से पैसे नहीं लगाने। तो मेरे हिसाब से इसके लिए कॉकरोचेस को ही स्टैंड लेना होगा। आखिर कब तक कॉकरोच हार्श कंडीशन में सरवाइव करते रहेंगे? कॉकरोचेस को चाहिए कि इन कंडीशन को हार्ड से नॉर्मल पे लाएं, चेंजिंग लाएं। और ये काम आप, मैं और हर वो बंदा कर सकता है जो तंग आ चुका है इस प्रेशर से। अगर हम देखें तो कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम नहीं है, ये उस हर बंदे का रिफ्लेक्शन है जो थक तो चुका है लेकिन फिर भी काम कर रहा है। तो आप क्या सोचते हो, ये सिर्फ एक इंटरनेट का मजाक था या फिर एक हाइडन रियलिटी का सिंबल? कमेंट्स में लाजमी बताना।